हेलो दोस्तों। मेरा नाम है संजीव। आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। चलिए आज के वीडियो में क्लास 9 साइंस के लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन है और सही उत्तर भी दिया गया है। ठीक है, क्लास 9 साइंस के 50 एमसीक्यू ऑप्शन समेत है। ठीक है, तो पहला चैप्टर्स है हमारे चारों ओर के पदार्थ। दोस्तों प्रत्येक चैप्टर से 2-4 को क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे चारों ओर के पदार्थ। चलिए पहला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर। ठीक है, टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है? जो ठोस पदार्थ होता है उसका क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है? तो उसका विशेषता ऑप्शन नंबर ए, निश्चित आकार और आयतन होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ की विशेषता निश्चित आकार और आयतन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। द्रव किस गुण के कारण बहता है? तो द्रव ऑप्शन नंबर बी, तरलता के कारण बहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तरलता के कारण बहता है द्रव। ठीक है, द्रव का वह गुण, तरलता वह गुण है जो द्रव बहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, कणों के बीच अधिक खाली स्थान होता है। ठीक है, कणों के बीच खाली स्थान अधिक होता है। गैस में जो कण होता है उसका बीच खाली स्थान ज़्यादा होता है। ठीक है, रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर से है हमारे चारों ओर के पदार्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? ठीक है, तो बर्फ का पिघलना ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भौतिकी परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है उबलना। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? ठीक है, तो जल का क्वथनांक ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर बी, अणु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, H2O यानी जल में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ठीक है, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षित रहता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संरचना के परमाणु चैप्टर से है। ठीक है,
संरचना के यानी परमाणु की संरचना से चैप्टर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। सॉरी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में, यानी केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसे परमाणु के केंद्र को नाभिक बोला जाता है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटॉन के धनात्मक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, कोशिका की खोज की है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे की कोशिका में कौन सा भाग केवल पाया जाता है? तो पौधे की जो कोशिका हो उसमें केवल कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति केवल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधे में जल का परिवहन ऑप्शन नंबर बी जाइलम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाइलम करता है, पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त कौन सा ऊतक है? तो मानव शरीर में रक्त संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक। मानव शरीर में रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न गति चैप्टर से है। ठीक है, मोशन चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर है क्योंकि विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर है क्योंकि विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है और दूरी अदिश राशि है। ठीक है, और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन के लिए दिशा निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गति का आशा मात्रक क्या है? ठीक है, तो गति का आशा मात्रक ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गति का आशा मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 का बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ऑप्शन नंबर बी जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ जड़त्व के नियम से संबंधित है। ठीक है, जड़त्व का नियम कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है बल का आशा मात्रक क्या है? तो बल का आशा मात्रक ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बल का आशा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण से है, चैप्टर से। ठीक है, भार किस पर निर्भर करता है? नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर भार निर्भर करता है। ठीक है, 20 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है
चंद्रमा पर वस्तु का भार क्यों कम होता है? तो चंद्रमा पर वस्तु का भार ऑप्शन नंबर बी कम गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कार्य और ऊर्जा से चैप्टर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कार्य की असमात्रक क्या है? तो कार्य का असमात्रक ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य का असमात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से। ठीक है, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों से निर्भर करती है। ठीक है, दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि चैप्टर से। ठीक है, साउंड। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, 25 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है। ठीक है, 26 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो 78% पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण से है। ठीक है, इन्वायरमेंटल से। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रोडक्ट कौन होते हैं? ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक ऑप्शन नंबर बी पौधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पौधे होते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे होते हैं। ठीक है, 28 का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, 29 का सी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विविध से है। ठीक है, घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जैक बोर्ड की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।